नमस्कार, मैं गिरीश राज आईएनएस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय धर्माचार्य सनातन धर्म परिषद न्यास भारत एवं कथावाचक परम पूज्य भारती यामिनी देवी जी। यामिनी देवी जी नमस्कार। नमस्कार। यामिनी जी, आपको कथावाचक का प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिला? कथा करने की प्रेरणा जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगी कि बचपन से ही हमारे घर का वातावरण जो है वो धार्मिक वातावरण रहा है और हमारा पूरा परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था और जिसके कारण से यज्ञ हवन पूजा पाठ गायत्री मंत्र का जप अनुष्ठान ये सब परिवार में निरंतर चलता था। और उन सबको देखकर परिवार में मुझे भी ये प्रेरणा मिली कि 13 साल से मैंने भी गायत्री मंत्र की दीक्षा ली और उसके बाद वो मैं अनुष्ठान जो होता है 7 दिन का 9 दिन का वो मैं करती रही और धर्म के प्रति पूजा पाठ के प्रति आध्यात्म के प्रति रुचि मेरी बचपन से ही थी और मुझे अपने परिवार से ही आध्यात्म की प्रेरणा मिली है और धर्म के प्रति मेरी रुचि जागृत हुई है। यामिनी जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरी शिक्षा दीक्षा जहाँ मैंने जन्म लिया उसी गांव में हुई है। पहले वो रायपुर जिला के अंतर्गत आता था, अभी वो कुरुद विधानसभा के अंतर्गत ग्राम छोटी करेली और गांव में 10वीं तक का स्कूल था तो 10वीं तक की शिक्षा मेरी गांव में ही हुई है और उसके बाद 8 किलोमीटर दूर हम लोग साइकिल चलाकर जाते थे और 12वीं तक की फिर मैंने वहां पढ़ाई की मगर रोड में और उसके बाद बाकी की शिक्षा दीक्षा धमतरी में मैंने और कुछ शादी के बाद महासमुंद जिला में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। आपको कथावाचक का योजना कैसे हुआ और कथावाचक में आप रुचि कैसे लिए? हमारे बागबाहरा में नारी सशक्तिकरण का एक सम्मेलन हुआ 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ। उसमें हरिद्वार से ब्रह्मवादिनी बहनें महिलाओं की टोली आई थी। तो ये सोचा गया कि महिलाओं की टोली यज्ञ के संचालन के लिए आई है तो क्यों ना इसका संचालन कोई महिला करे। तो बात आई कि संचालन कौन करेगा, क्यों उस समय 2002 की बात है। ज़्यादातर महिलाएं बोलने वाली होती नहीं थी, समाज में राजनीति में बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं थी। तो जब बात आई तो मैंने आगे आके कहा कि ये संचालन मैं कर सकती हूँ और उस संचालन के लिए मैंने बहुत मेहनत की और एक सफलतापूर्वक मैंने उस मंच का संचालन किया। उसके बाद से भेखराम साहू जी, मैं उनका नाम ज़रूर याद करना चाहूँगी। मेरी सफलता की जो सीढ़ी है उनसे शुरू हुई है और उन्होंने मुझे उस मंच में देखा, वो अतिथि के रूप में थे, बोलते हुए अच्छा देखा तो उन्होंने मुझे समाज में जोड़ा। तो पहले तो मैंने मना किया कि मैं नहीं आऊँगी, पर उन्होंने एक निवेदन के साथ उन्होंने मुझे समाज में जोड़ा। महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के साहू समाज में पद दी उन्होंने और उसके बाद मैं निरंतर 6 साल उनके कार्यकाल में कार्य करती रही और धीरे धीरे फिर इस प्रकार से यज्ञ और प्रवचन गायत्री परिवार के माध्यम से घर घर में जाकर जन्मदिन मनाना है और छोटे छोटे यज्ञ हवन को संचालित करना है, घंटे 2 घंटे का प्रवचन करना है। तो इस तरह से मेरा जो वो कार्य है इस आध्यात्म के क्षेत्र में, प्रवचन के क्षेत्र में वो शुरू हुआ। फिर मैं दूर भी जाने लगी टोली के माध्यम से एक वक्ता के रूप में, प्रवचनकर्ता के रूप में और इस प्रकार से धीरे धीरे फिर जब मेरी माँ ने ये देखा कि ये बहुत अच्छा बोलती हैं तो उनकी प्रेरणा मिली। टीवी पे जैसे कथावाचकों की कथा आती थी तो वो मुझे फ़ोन करके कहती थी कि अभी इस कथावाचक की कथा चल रही है, बहुत अच्छा है। ज़्यादातर वो मृदुल कृष्ण महाराज जी को सुनती थी तो उन्होंने कहा कि आप इनकी कथा सुनो, तुम इनकी कथा सुनो, बहुत अच्छी उनकी कथा होती है। जीवन दर्शन का कठिन मेरे पास वो भेजती थी और लगातार मुझे प्रेरित करती रही कि मैं भागवत कथा सुनूं, अध्ययन करूं, पढ़ूं और मैं भागवत की कथा करूं। तो ये प्रेरणा मुझे मेरी माँ से ही मिली है कि मैं प्रज्ञा पुराण के साथ कथा करूं और एक और 2 लोग थे मेरे आसपास जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि दीदी हम भागवत की कथा आपसे सुनना चाहते हैं। आप भागवत कथा कहने लगे, उस समय लोग आपका ब्राह्मण समाज के लोग आपका विरोध किए, काफ़ी विवादित रहा, उस विषय में क्या कहेंगे? उस विषय में तो ये है कि पहली बार ये जो विरोध है वो वायरल हुआ है। उससे पहले जब से मैंने भागवत की कथा शुरू की है तब से मैंने विरोधों को झेला है और एक जाति तो आड़े आती थी और मुझे बहुत ज़्यादा कथाएं भी नहीं मिलती थी। आपको मैं बता दूं कि साल में
3 से 4 ही कथा मुझे मिल पाती थी, क्योंकि जाति फैक्टर एक सामने आ जाता था और विरोध शुरू से मुझे सहना पड़ रहा था। बात अलग है कि वो वायरल नहीं हुआ था। 2016 में तो मुझे महामंडलेश्वरों के द्वारा पहले दिन मंच से उतार के ये कहा गया था कि कोई भी एरे गेरे व्यक्ति भागवत के व्यासपीठ पे बैठ जाता है। तो पहले दिन तो मैं समझ नहीं पाई थी, पर अगले दिन जब जैसे ही 15 मिनट पूरा हुआ था, राम कथा थी ग्राम अतरिया कबीरधाम जिले में, तो दूसरे दिन फिर मुझे मन से उतारने की बात हुई और मैंने इस बात को भांप लिया। और जब मैंने समझा तो मैंने विरोध किया और कहा कि मैं जब तक मेरा 3 घंटे का जो समय पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं व्यासपीठ से नहीं उतरूंगी। तो ऐसे मंच पे भी आकर मेरा विरोध हुआ है और मैंने इन विरोधों का सामना लगातार किया है। और एक शक्ति थी, प्रभु की शक्ति, एक प्रवाह जुड़ा हुआ था, उनका आशीर्वाद था, मेरे गुरु का आशीर्वाद सदैव मेरे सिर पे बना रहा है, उनकी प्रेरणा सदैव मिलती रही है। इसलिए इन विरोधों को समाज में सहते हुए भी मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और रही बात पिछले बार जो विरोध सामने आए, सोशल मीडिया का ज़माना था और उन्होंने भी मेरी बातें रिकॉर्ड की, जिन्होंने मेरा विरोध किया, और मैंने भी उनकी बातें रिकॉर्ड की और इस तरह से वो रिकॉर्ड की हुई बातें वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, और जिसके कारण पूरे देश में सबको पता चला कि मेरा विरोध हो रहा था या हो रहा है। पर उससे पहले भी मैं मतलब निरंतर विरोध को सह रही थी और लगी हुई थी इस कार्य में। और इसमें क्योंकि मैं वही बताइए आपको कि एक प्रवाह, गुरु की शक्ति और गुरु की कृपा मेरे साथ बनी हुई थी, जिसके कारण से मैं आज तक इसमें टिकी हुई हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्राह्मण समाज ने मेरा विरोध किया, क्योंकि पर्टिकुलर समाज सामने नहीं आया था। एक कुछ 25-30 लोगों की एक टीम जैसे बनी, एक चैनल बना और वो लगातार सुबह 8:30 बजे से वो लगातार फ़ोन करना शुरू किए। पहले तो कुछ प्रश्न करते थे, तुम क्या जानती हो भागवत के विषय में। फिर उसके बाद जो है धमकियाँ शुरू हुई, और जब धमकियाँ शुरू हुई तब मैंने सीरियसली लिया और उसका मैंने रिकॉर्डिंग किया और वो बात सोशल मीडिया पे आई तो सब लोगों को पता चला। तो इस तरह से कुछ लोग थे, मैं कहूँगी या तो उन्होंने शास्त्रों का पूरा अध्ययन नहीं किया है या उनको जानकारी नहीं है कि कौन वक्ता हो सकते हैं। गीता कहती है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, कि जो तत्वदर्शी होता है और विधि पूर्वक जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है वो कथावाचक हो सकता है। और एक बात और बताना चाहूँगी गिरीश जी आपको मैं, कि जो ब्राह्मण कथावाचक हैं और बड़े बड़े कथावाचक जो टीवी चैनलों पे लगातार आते हैं और जिनका स्थान, जिनका औहदा बहुत बड़ा है, वो स्वयं अपनी वाणी से, सूत जी जो सभी पुराणों के प्रथम वक्ता हैं, उसके विषय में वो कहते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं थे, उनकी जाति बड़ी ऊंची नहीं थी, माता पिता अलग जाति थे। कि व्यास जी जो जिसके नाम पर वो व्यासपीठ कहलाता है, वो व्यासपीठ जिसको औधा जो कहा जाता है, वो स्वयं व्यासपीठ की माता मत्स्यगंधा जिसका नाम था, निषाद कन्या थी। तो ये उन्हीं कथावाचकों के द्वारा बखान किया जाता है। तो जब सूत जी ब्राह्मण नहीं होते हुए सभी पुराणों के वक्ता हैं, व्यास जी की माँ अलग है जिन्होंने सभी वेदों को का संकलन किया, पुराणों को लिखा, इतने ग्रंथ हमारे सामने उन्होंने दिए, वो व्यास जी के विषय में भी उनके द्वारा ही ये बात कही जाती है। तो किस और गीता और अन्य पुराणों में ये प्रमाण आता है कि हमारा वर्ण हमारी जाति के आधार पर नहीं, हमारे जन्म के आधार पर नहीं, हमारे कर्म के आधार पर तय होता है। गीता भी ये कहती है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रानाम च परम तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणः, कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य जो होता है कर्म और गुण और स्वभाव के आधार पर होता है। तो जो निश्चित ज्ञानी है और जो शरीर को नहीं मानता है, जो आत्मा को मानता है, क्योंकि हमारा ग्रंथ कहता है देही की सुधि विसार दे अयम आत्मा ब्रह्मा। आध्यात्म में तो शरीर का कहीं स्थान ही नहीं है कि आपका शरीर क्या है, किस जाति का है, बस मन की पवित्रता देखी जाती है। तो उस आधार पर भी हम सब और सभी वर्ग के लोग, मैं कहूँगी चाहे वो ब्राह्मण वर्ण में आए, क्षत्रिय आए और वैश्य आए और शूद्र आए, वो सभी कथा कर सकते हैं। ऐसा कोई कहीं पे नहीं लिखा है कि कोई दूसरा वर्ग का व्यक्ति कथा नहीं कर सकता। पर क्या करें, सदियों से जातिवाद की लड़ाई चल रही है और व्यक्ति के विचार में ये बातें बैठी हुई है, जिसको इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। बस यही कहना चाहूँगी मैं।
आप समाज में किन उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं? देखिए, समाज में मैं जिन उद्देश्यों को लेकर चल रही हूँ वो सबसे पहली बात तो आती है आत्मनिर्माण की, कि स्वामी विवेकानंद की बात मुझे एक याद आती है कि उन्होंने एक बात कही थी कि तुम करो तो करके दिखाएगा तुम्हारे जैसा कोई आदमी, और तुम जियो तो जी के दिखाएगा तुम्हारे जैसा कोई आदमी। मैं उस बात को जहाँ तक हो अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करती हूँ कि जो मैं काम करती नहीं हूँ वो मैं किसी भी मंच में, सामाजिक मंच हो या फिर धार्मिक मंच हो, उसे कहने का प्रयास नहीं करती। कि जो मेरे जीवन में जो मैंने किया है या कुछ अंश उसका जो मेरे जीवन में है, मैं उसे ही कहने का प्रयास करती हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि पहले हम अपना आत्मनिर्माण करें, और आत्मनिर्माण के बाद जैसे हमारे गुरुजी ने एक उद्देश्य दिया है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, मानव में देवत्व का उदय हो। पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य मेरे गुरु हैं, और उन्होंने हमें एक लक्ष्य दिया है कि आत्मनिर्माण, उसके बाद परिवार का निर्माण और फिर समाज का निर्माण, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करके ही समाज को बदला जा सकता है। उनके विचारों में परिवर्तन लाकर ही एक सुसंस्कृत और सभ्य समाज और समुन्नत समाज बनाया जा सकता है। तो मेरी जो सोच है वो उसी दिशा में है कि मैं व्यक्ति निर्माण के लिए परिवार निर्माण, समाज निर्माण, और जो सबसे बड़ी बात कि जातिवाद के कारण आपको मैं बताना चाहूँगी कि देश भर से मेरे पास फ़ोन आते हैं जो शूद्र वर्ण में आते हैं। मैं एक पर्टिकुलर कोई जाति के विषय में नहीं कहूँगी, जो शूद्र वर्ण में आते हैं और जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो कहते हैं कि दीदी आप आइए और हमारे लिए आप आयरन लेडी बन के काम कीजिए, क्योंकि हम सताए जाते हैं। कभी किसी के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे बच्चे ने मंदिर का ताला छू दिया तो उस पर 60,000 का जुर्माना लगा। कभी ये कहा जाता है कि बच्चे ने घड़े का पानी पी लिया स्कूल में तो उसको गला काट दिया गया सवर्ण के लोगों के द्वारा। तो ये जो जाति प्रथा है समाज में, जो हाँ, वो उसमें समानता होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो जाति प्रथा थी नहीं। भगवान ने स्पष्ट कहा है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। जातियां हम लोगों ने बना दी, छुआछूत हम लोगों ने पैदा कर दिया। और अगर मेरा भी विरोध होता है और जाति के आधार पर अगर बात कही जाती है, किसी को तिरस्कृत और अपमानित किया जाता है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी अधार्मिक प्रवृत्ति है कि जाति के विषय को लेकर किसी को नीच कह देना, जाति के विषय को लेकर किसी को सताना, किसी को मंदिर में जाने के अधिकार को छीन लेना। जबकि हमारा पूरा धर्म का निचोड़, शास्त्रों का निचोड़ ये है कि हर एक आत्मा, क्योंकि हमारा धर्म कहता है हम शरीर नहीं, वास्तव में देखा जाए तो हमारा असली परिचय कि हम आत्मा हैं। तो उस आत्मा की तो कोई ना जाति होती है, ना कोई स्त्री होता है, ना पुरुष होता है। तो जिसके ज्ञान के चक्षु होते हैं, जिसके ज्ञान के नेत्र होते हैं, वो जातियां देखते नहीं हैं। पर किस आधार पर हम जाति की बात कहकर लोगों से घृणा करते हैं, लोगों को मंदिर में जाने का और सभी के लोगों के साथ एक साथ बैठने का अधिकार छीन लेते हैं। ये बात तो मुझे मेरे गले नहीं उतरती है, क्योंकि आध्यात्म कहता है कि हम सब आत्मा हैं और हर आत्मा का ये नित्य मुक्त अधिकार है कि वो परमात्मा को प्राप्त करने की दिशा में जो भी मार्ग है भक्ति का, ज्ञान का, प्रेम का, वो चयन कर सकता है और किसी भी साधन को अपनाकर वो अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। यामिनी जी, आपका जो वक्तव्य है बहुत लोगों को भाव से भा जाता है। आप ऐसे शिक्षिका भी हैं, सरकारी शिक्षिका हैं और कथावाचक भी हैं जी। तो दोनों को आप सामंजस्य कैसे करते हैं समय का? हाँ, ये तो एक बहुत अच्छा सवाल गिरीश जी आपने किया है, और मैं ज़रूर, क्योंकि सभी के मन में ये प्रश्न रहता है, जो कथा करने के लिए मुझे बुलाते हैं उनके मन में भी ये बातें रहती हैं कि आप शिक्षिका हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपका, तो आप कैसे मैनेज करती हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे साथ भी वो जाति फैक्टर आता है। जैसे हम कह रहे थे कि ब्राह्मणों का विरोध, वो तो कुछ लोगों ने किया, और मैं ये बता दूं कि बहुत सारे ब्राह्मण वर्गों के लोगों का भी सहयोग मुझे मिला है। जब ये विरोध हुआ तो महासमुंद जिले के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष वो इस बात को संज्ञान में लेकर आए और उन्होंने एक बैठक आयोजित करके मुझे सपोर्ट करने की बात कही। उन्होंने सपोर्ट करने की बात कही है, इसीलिए मैंने कहा था कि केवल पूरे उस जाति समुदाय ने मेरा विरोध नहीं किया था। कुछ अज्ञानी लोग
जिनका ज्ञान अधूरा है, अधूरा है। मैं मानूं, ऐसा कहना चाहूँगी। जिन्होंने शास्त्रों का पूरा अध्ययन नहीं किया है उन्होंने ही मेरा विरोध किया होगा, और मैं जानती तो नहीं कि वो कौन कौन लोग हैं, पर उन्होंने अपनी जाति स्वयं बताई थी। तो इसके लिए एक समुदाय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और ये सभी लोग जानना चाहते हैं। तो श्रोता जो कथा के यजमान होते हैं उनके दिमाग में भी सदियों से ये बात बैठी है कि किसी प्रकार के पूजा हवन या धार्मिक कर्मकांड को करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। तो इस आधार पर मुझे कथाएं मिलती नहीं थी पहले, जब मैंने शुरुआत की 2010 में। उससे पहले मैं 10 साल प्रवचन ही करती थी। 2010 में मैंने जब भागवत की कथा शुरू की तो कथाएं मुश्किल से 3, शुरुआत के पहले साल में मैंने 3 कथा। तो एक तो मैं शीतकालीन छुट्टी पे लेती थी, एक आध कथा गर्मी की छुट्टी में हो जाती थी, और एक आध 8 दिन का मुझे छुट्टी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी। तो ये तो कोई भी दूसरे कर्मचारी कभी अपने घर के कुछ किसी विशेष समारोह के लिए, शादी ब्याह के लिए या कहीं घूमने के नाम से इतनी छुट्टी तो कंपलसरी सभी कर्मचारी ले लेते हैं। और 5 साल 7 साल तक यही क्रम रहा कि 3 से 4 कथाएं मुझे मिलती थी, और इसका सबसे बड़ा कारण जाति फैक्टर। तो मुझे समाज से भी ये अवहेलना सहनी पड़ी कि मुझे कथाएं नहीं मिलती थी। और अभी भी कथाओं का दौर बढ़ा तो 7 से 8 हुआ, और मैं 100% 16 जून से स्कूल खुलता है, तो 16 जून से लेकर 31 दिसंबर तक स्कूल को मैंने 100% दिया है। मैं इतना बड़ा धर्म का कार्य कर रही हूँ, और मेरे द्वारा बच्चों से नाइंसाफ़ी हो तो व्यासपीठ पे बैठकर मैं किसी को उपदेश करने के योग्य अपने आप को नहीं मानती हूँ। अगर किसी भी तरह से मैंने मन वचन कर्म से अपने कर्तव्य को ना निभाया हो, पर मैं संतुष्ट हूँ। हम देखिए गिरीश जी, हम पूरी दुनिया को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, पर मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। और मेरे साथ जो शिक्षक मेरे स्कूल में हैं वो भी जानते हैं कि मैं अपना पूरा समय और अपना 100% मैं स्कूल को देती हूँ। इसलिए अपने स्टाफ से कभी मुझे विरोध सहना नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं पूरा काम अपना करके देती हूँ। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में मैंने कोर्स निपटा दिया हो और बच्चों का मैंने नुकसान कर दिया हो। और अभी पिछले बार की बात देखिए, 12वीं क्लास में मेरे विषय पे मेरा विषय हिंदी है, तो इसलिए कोर्स पूरा करने में भी आसानी होती है, सिलेबस कम होता है। तो पिछली बार मैं अपने स्कूल के विषय में भी आपको बताना चाहूँगी कि हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल है कि वहाँ के सभी शिक्षक पूरे ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और टाइम टू टाइम अपने क्लास को लेते हैं, और उनका सबका एक ही उद्देश्य रहता है कि कैसे हमारे ये बच्चे आगे आए, कैसे वो टॉप 10 की श्रेणी में पहुँचे, क्योंकि हमारे स्कूल से बच्चे टॉप 10 में भी आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने स्कूल के शिक्षकों के सम्मान में कि अगर हमारे जो BK बारा हायर सेकेंडरी के स्कूल के जैसे शिक्षक हैं, जितने आते कर्तव्यनिष्ठ, अगर सभी स्कूल के, मैं ये नहीं कहूँगी कि दूसरे स्कूल के लोग ऐसे नहीं होंगे, पर अगर सभी सरकारी स्कूल के शिक्षक इतने कर्तव्यनिष्ठ हो जाए तो गवर्नमेंट स्कूल की प्राइवेट स्कूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं ये भी, लोग जाते हैं कि किसी को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले, वहाँ ऐसा किसी के मन में नहीं आता, बस वो काम करते हैं। तो आप पहुंचा सके तो जरूर हमारे स्कूल के लोगों को ये पुरस्कार के हकदार हैं जो काम करते हैं। सबको पहुंचाऊंगा। अगला सवाल ये है कि आपका जन समाज में भावी योजनाएं क्या है? जन समाज में भावी योजना मैंने पहले देखिए 1-2 बार ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत पहले ये बात सोची थी, जब मेरी नौकरी नहीं थी, जब मैं समाज में नहीं आई थी, तब मैंने ये बात सोची थी कि मैं देश और समाज के लिए, और जो पीड़ित मानवता है, पीड़ित जनता है, तो उसके लिए मैं कुछ करूँगी। क्योंकि हम एक अच्छे परिवार से बिलोंग तो करते थे, पर बीच में हमारे घर की भी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी, जब पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ था और कैंसर से वो पीड़ित हो गए थे इलाज में, तो हमारी भी फाइनेंशियल कंडीशन, तो मैंने देखा था उस समय को कि कैसे व्यक्ति के पास जब संसाधन नहीं होते हैं और पैसे नहीं होते हैं तो कैसे वो व्यक्ति मजबूर होता है अपने इलाज कराने के लिए, या फिर ये वो उस चीज़ को मैंने गरीबी को भी नज़दीकी से देखा है। तो मेरे मन में हमेशा ये भाव रहता है कि मैं उन लोगों की मदद करूं जो ज़रूरतमंद हैं, हमारी सेवाएं उन लोगों तक पहुंचे जो ज़रूरतमंद है, और ये मैं करते आई हूं। और मेरा एक जीवन का एक सबसे बड़ा सपना जो ये था कि जो मैंने नोट करके रखा है कि मैं अपने जीवन में जब कुछ करने योग्य हो जाऊंगी तो मैं
एक अनाथ आश्रम और एक वृद्धाश्रम और गौशाला, जो आज गायें पीड़ित हैं, गलियों में घूम रही हैं, जिसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, उसके लिए गौशाला एक, ऐसे तो बहुत सारे गौशाला हैं देश भर में, पर मैं स्वयं गौ माता की सेवा करना चाहती हूँ, और वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम। अब ये मेरी सोच है, इसको अब मैं कार्यान्वित करने जा रही हूँ। 1-2 महीने में उसका भूमि पूजन मैं करवाऊंगी। और एक मैंने सोचा है कि अपने घर पे ही मैं एक ऐसा जन समस्या निवारण केंद्र खोलूंगी कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए। मैं ये तो नहीं कह सकती, ना मेरे पास कोई पद है ना पावर है कि मैं उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर पाऊंगी, पर जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं उनकी बातों को सुनकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए, या किसी को आर्थिक समस्याएं हैं या हर प्रकार की, जिस प्रकार की भी समस्याएं आएंगी उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगी और भरसक प्रयास करते हुए उनकी मदद करूंगी। मानवता, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो ये मेरा उद्देश्य है। आपसे एक आखिरी सवाल जी, जो व्यक्तिगत है। जी जी, आपकी भावी योजना में राजनीति में कोई झुकाव है क्या? राजनीति क्षेत्र में जो समाज की बातें आपने किया, तो एक उद्देश्य राजनीति के क्षेत्र में आने से आदमी का कार्य करने की शैली बढ़ जाती है। जी, इसके लिए राजनीति के क्षेत्र की बात है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आदरणीय पूर्व विधायक भेकराम साहू जी का नाम लिया, वो उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए, मुझे कभी कभी ऐसा हुआ कि मुझे मंच में बोलने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने अपना समय मुझे दे दिया। मैं सदैव, मुझे आगे लाने के लिए मेरे पति श्री ओम प्रकाश साहू जी का भी उतना ही साथ रहा, और एक पिता की तरह उनका भी बहुत सहयोग रहा है। तो उनकी एक सोच थी कि मैं राजनीति में आऊं, पर मैं अगर सही में कहूं तो राजनीति में कभी मेरी रुचि नहीं रही है। चूँकि मेरे पति कभी कभी चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊं, और आदरणीय महोदय जी चाहते थे, अब तो वो नहीं रहे। तो उन्होंने अपने लिए जब उन्होंने बात की राजनीति में, तब वो मेरा नाम भी रखते थे, कहीं ना कहीं स्वयं से वो अपना मेरा नाम रखते थे कि मैं योग्य हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है। पर उसके बाद फिर एक पिछले 2018 में भी एक कोशिश रही मेरी, और मैं सबके कहने के बाद, पूरे परिवार के लोगों के कहने के बाद सामने इसलिए आई कि मुझे लगता था कि राजनीति में थोड़ी रुचि दिखाई। मुझे ये लगता था कि मैंने जो वृद्धाश्रम के विषय में सोचा है, जो अनाथ आश्रम और समाज सेवा के विषय में जो सोचा है, उसे मैं तभी पूरा कर पाऊंगी जब हो सकता है मुझे राजनीतिक कोई पद मिले। तो फिर मैं उसमें थोड़ी रुचि दिखाने लगी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि व्यक्ति अगर सेवा करना चाहे तो किसी पद की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपने जगह पर रहकर, स्थान पर रहकर जितनी भी साधन और सुविधाएं बनती है उसमें भी सेवाएं की जा सकती है। तो अभी फिलहाल जैसे विधानसभा का इस समय का सत्र आया, पिछले बार मैंने प्रयास तो किया था और इस बार मैंने कोई प्रयास नहीं किया, और क्योंकि मेरी स्वयं की जाने की उसमें रुचि नहीं थी। और उसके बाद से अभी भी मेरे मन में कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है या बहुत ज़्यादा राजनीति में जाने की रुचि है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो मेरे सामने जो सेवा का कार्य जिसको मैंने सोचा था, अब जिसको मैं कार्यान्वित करना चाहती हूँ, समाज की सेवा, और सबसे बड़ा विषय जो धर्मांतरण का, जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ और जिस छत्तीसगढ़ की धरती पर मैं रहती हूँ, वहाँ भी बहुत अधिक धर्मांतरण हो रहा है। तो मैं धर्मांतरण को रोकने के विषय में और समाज निर्माण के विषय में और ये अपने जो सोच है उसको कार्यान्वित करने के विषय में काम करना चाहती हूँ। बाकी प्रभु की इच्छा कि मैंने उनके ऊपर अपना जीवन का भार सौंप दिया है कि आप जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख लोगे वहाँ मैं रहूँगी। प्रभु का जैसा, ईश्वर का, क्योंकि हम आध्यात्म से जुड़े हैं तो हम किसी और को माने नहीं माने, पर हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है, उनके चरणों के ऊपर है और उनके फैसले के ऊपर है कि वो जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे और वही हमारे लिए राह निकालेंगे। यामिनी जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। हमारे दर्शकों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले बार नया प्रोग्राम लेकर नए शख्स के साथ आपसे रूबरू फिर मुलाकात होती है।